सर पिछले 6 साल से हम लोग ये परेशानियां झेल रहे हैं सर। मैं खुद महासमुंद जिले के गांव से आता हूं सर। हम लोगों का मांग ये है कि पिछले 6 साल से ये प्रक्रिया लंबित है। वैसे भी हम पूर्व सैनिकों के पास में बहुत कम समय होता है सेवा देने का। कि हम लोग को इतने मेहनत के बाद 5-5 स्टेज हम लोग को पार करने के बाद भी हम लोग को आंदोलन में उतरना पड़ रहा है। सिर्फ इसी एक एग्जाम को सब पूरे अपने तन मन समर्पण के साथ करने के कारण ना हम पीएससी दिए ना तो कुछ दिए, पूरा अपनी पूरी जर्नी में ऐसा ही को दिए। और हमें आज क्या मिल रहा है, बस हम निवेदन कर रहे हैं। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम यहाँ तमाशा करने नहीं आए हैं। 6 साल हो गया हमको सब चीज के लिए इस रोड पे आना पड़ता है। प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, अब रिजल्ट के लिए भी हम लोग भी थक सकते हैं। 6 साल बहुत उम्र हो गई है। बेचारे 2 साल कर्जा लेके मेरे को तैयारी कराए हैं और आज इस रिजल्ट के लिए हम ये रोड में भटक रहे हैं। सर ये हमारी पूरी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। सीएम साहब जरूर निर्णय लेंगे, हमको पूरा विश्वास है। साल 2018 में सरकार ने सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्तियां निकाली थी, लेकिन सरकार बदल गई और 5 साल बाद भी आपको बता दें कि आज उसका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है, जिसे लेकर जो अभ्यर्थी है, ये चयनित अभ्यर्थी आप देखेंगे, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने प्री की परीक्षा पास करी, मेंस परीक्षा पास करी और उसके बाद फिजिकल देने के बाद इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। तो 1300 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और आपको बता दें कि इंटरव्यू दिए भी 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। इनका परिणाम आज तक अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, आपको बता दें, नेताजी सुभाष स्टेडियम से और अम्बेडकर तक जाएंगे और ये सरकार से एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि जो झूठी शिकायतें हुई हैं उसे खारिज करें और इनका जो है रिजल्ट जारी किया जाए। तो जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करेंगे कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 5 साल पहले भर्ती निकली थी, अभी क्या प्रमुख सर 5 साल पहले भर्ती निकली थी, सारे 5 चरण कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू अपना 8 सितंबर 2023 को कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक हम रिजल्ट के लिए वंचित हैं। कहीं ना कहीं अभी भी हम प्रतीक्षारत हैं। तो हम आज एक सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करने निकले हैं कि इस विषय को ध्यानाकर्षण रखते हुए, अपने प्राथमिकता में रखते हुए हमें हमारा रिजल्ट दे दे बस। बिल्कुल बात सही है कि 5 साल हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं। तो आपको हम साथ में विजुअल भी दिखाते जा रहे हैं कितनी परेशानी हो रही है। सर पिछले 6 साल से हम लोग ये परेशानियां झेल रहे हैं सर। मैं खुद महासमुंद जिले के गांव से आता हूं सर। काम करके यहाँ पढ़ाई कर रहा हूं सर रात दिन, उसके बाद भी अभी तक रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं सर। हम लोग सरकार से यही शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं सर, कैंडल मार्च के माध्यम से, कि रिजल्ट तत्काल से तत्काल जारी किया जाए सर। क्योंकि हाई कोर्ट भी निर्देश दे चुके हैं कि रिजल्ट जारी करिए तो जल्द से जल्द। तो हम लोग यही शांतिपूर्ण मांग रख रहे हैं सर। अच्छा, ये एक समूह दिख रहा है, ये आप लोग पूर्व सैनिक हैं? जी हम लोग पूर्व सैनिकों का भी कोटा होता है, आपने भी परीक्षा? जी बिल्कुल। हमारा 95 पद था हमारे पूरे पूर्व सैनिकों का, जिसमें से 43 जो है पद को हम लोग पूरा प्रक्रिया पूरा करके भर पाए हैं और 43 लोग सेलेक्ट हुए हैं, इंटरव्यू दिए हुए हम लोग। क्या प्रमुख मांग? हम लोगों का मांग ये है कि पिछले 6 साल से ये प्रक्रिया लंबित है। वैसे भी हम पूर्व सैनिकों के पास में बहुत कम समय होता है सेवा देने का, क्योंकि एक बार हम देश की सेवा करके आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा जो है शासन प्रशासन को मिले, क्योंकि हम में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहले ही ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षक रह चुके हैं, उसका फ़ायदा गवर्नमेंट उठा सकती है। इसलिए पूर्व सैनिक है, देखिए ये सभी लोग जो हैं ये पूर्व सैनिक हैं। कितना संघर्ष आप लोगों को करना पड़ा था? सर बहुत मेहनत किए हैं। सुबह पढ़ाई भी करना पड़ता था, शाम को फिर फिजिकल भी, तो दोनों तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता था सर। देखिए और भी महिलाएं हैं पीछे जो लेडी कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लड़कियां भी देखेंगे आप काफ़ी संख्या में हैं यहाँ पर, तो उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ सर, हम लोग मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग को इतने मेहनत के बाद 5-5 स्टेज हम लोग को पार करने के बाद भी हम लोग को आंदोलन में उतरना पड़ रहा है। आप हम लोग की मानसिक स्थिति नहीं जान सकता कोई। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का रिजल्ट जारी करें। हम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो हम लोग इस पोस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो सर हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे। दूसरी परीक्षाएं भी आप लोग नहीं दे पा रहे। अच्छा, कितना मेहनत करके आप लोग आए? 5 साल में यहाँ सत्ता पलट जाता है। यहाँ 6 साल से हम लोग बस निवेदन और मांग कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो। मैं बता रही हूँ, मेरे जैसे कितने सारे कैंडिडेट हैं जिनका पीएससी प्री निकला था। सिर्फ इसी एक एग्जाम को सब पूरे अपने तन मन समर्पण के साथ करने के कारण ना हम पीएससी दिए ना तो कुछ दिए, पूरा अपनी पूरी जर्नी में ऐसा ही को दिए। और हमें आज क्या मिल रहा है, बस हम निवेदन कर रहे हैं। नई सरकार से पूरी उम्मीद है। मैं चाहती
बस हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं। उनको एक समय सीमा होता है हर चीज का। बिल्कुल समय सीमा और धैर्य की सीमा होती है। लड़कियों पे काफी दबाव रहता है, लड़कियों पे शादी का तमाम चीजों को, तो कितना परेशानी झेले हैं आप? सर हमें रोड पे आना पड़ रहा है, अपने ही हक के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है। अभी तक हमारा रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट से उम्मीद कर रहे हैं सर हमारा जारी हो जाएगा। ये प्रत्याशी आप देखेंगे क्योंकि महिलाओं के बीच में लगभग बराबर पद था, आप देखेंगे संघर्ष कर रहे हैं। पहले इन्होंने जो है परीक्षा के लिए संघर्ष किया, मैदान में संघर्ष किया, एग्जाम हॉल में संघर्ष किया। अब जो है ये अपने रिजल्ट जारी करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल इनका अधिकार बनता है। तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? मैं बिलासपुर से आया हूँ जी। मैं साक्षात्कार दे के यहाँ तक आया, पूरे लगन पूरे मेहनत से मैंने 5 साल तैयारी किया है और फिजिकल का पूरे 5 चरण पार करके आया मैंने, और पूरी मेहनत जिससे मैं हक में है, मेरा हक है सरकार से रिजल्ट मांगने की। मैं नहीं जानता मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, बस मैं सरकार से गुहार लगाना चाह रहा हूँ कि बस रिजल्ट जारी करे ताकि मेरे को न्याय मिले। उसी की गुहार है मेरी सरकार से। रिजल्ट जारी हो, चाहे जो भी हो, फेल हो, पास हो, सेलेक्ट हो, ना हो, बस रिजल्ट जारी हो। कहाँ से आए आप? हम लोग सरायपाली महासमुंद जिला से। मैं दुर्ग जिले से हूँ। तो पूरे प्रदेश भर के लोग हैं। कहाँ से? मैं बिलासपुर जिले का पेपर ग्राम का निवासी हूँ। तो लगातार हम देखिए बात करते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। एक ही मांग है, चाहे सेलेक्ट हो चाहे ना हो, रिजल्ट जारी किया जाए। मैं सर दुर्ग से आया हूँ। ऐसा रिजल्ट जारी करवाने के लिए हम सब निवेदन करते हैं। देखिए लगातार भीड़ आ रही है। 1300 से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं और एक ही मांग है, इनका सिलेक्शन हो चाहे मत हो, मगर सरकार जो है रिजल्ट जारी करे। IBC 24 भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द रिजल्ट जारी होगा ताकि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो, प्रदेश की सेवा करें, और जो चयनित नहीं हो रहे हैं वो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करें। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम यहाँ तमाशा करने नहीं आए हैं। हम प्रेम पूर्वक अपने रिजल्ट की मांग करने आए हैं। रिजल्ट की मांग करने आए हैं। हमारे पास भी ये सब चीज़ के लिए समय नहीं है। 6 साल हो गया हमको सब चीज़ के लिए इस रोड पे आना पड़ता है। प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, अब रिजल्ट के लिए भी हम लोग भी थक सकते हैं। 6 साल बहुत उम्र होती है। आप तो मैरिड भी हैं, तो कैसे परिवार में कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैं पहले भी यही सोची थी कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी मैं शादी नहीं करूंगी। पहले मैं अपना कुछ भी जॉब, प्राइवेट हो सरकारी हो, कुछ भी जॉब कर, लेकिन मेरे माता पिता ये क्योंकि ये एग्जाम नहीं है, अगली परीक्षा थी, क्योंकि इसमें शारीरिक मानसिक दोनों तरीका से आपको मजबूत होना था। 30 साल के बाद माता पिता जब जवाब दे गए तो मेरे को शादी अंततः करना पड़ा। फिर मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस की कि मैं इतने साल तैयारी की हूँ, इस चीज़ का मेरा सपना है, मेरे को तैयारी कराइए। बेचारे 2 साल कर्जा लेके मेरे को तैयारी कराए हैं और आज इस रिजल्ट के लिए हम ये रोड में भटक रहे हैं। परिवार छोड़ के, समाज के पर ताने सुन के हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा अब नया करें। हम महिलाएं कहाँ जाएं, थक चुके हैं कितने सामाजिक मानसिक सभी तरीके से। सुभाष स्टेडियम से निकलकर सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी जो हैं अंबेडकर चौक पहुंच चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने इन्होंने मोमबत्ती लगाकर जो है देखेंगे, पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है और लाइट जलाकर अभी भी ये प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मार्च करते हुए आए हैं। और एक ही जो है इनकी मांग है कि रिजल्ट जारी की जाए। अभी अधिकारी भी मिले हैं, आप लोग मार्च करके निकले शांतिपूर्ण ढंग से, क्या बात हुई? सर हमको आश्वासन मिला है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होगा, हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। मैं सरकार से सिर्फ ये चीज़ कहना चाहता हूं, जैसे आपका चुनाव में टैगलाइन था, हमने ही बनाया है, हमने ही संवारेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ही की भर्ती थी, आप ही इसको कंप्लीट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं हमारी भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट होगी। शांतिपूर्ण ढंग से निकाला पुलिस? बिल्कुल पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आज अपना कार्यक्रम अच्छे से किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार तक हमारी बात पहुँचेगी और रिजल्ट आएगा। ज्ञापन आप लोगों ने दे दिया है क्या? सर ये हमारी पूरी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। CM साहब जरूर निर्णय लेंगे, हमको पूरा विश्वास है। इसमें बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, हम आपको बात कराएंगे, क्योंकि 5 साल से ये सारे जो हैं संघर्ष कर रहे थे और लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है। इसमें बहुत सारे लोग, आप देखिए बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो विवाहित भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। कितना दबाव झेलना पड़ता है, क्योंकि शादी का दबाव होता है, कई लोग शादीशुदा। जी सर लड़की होने के नाते एक समाज में लड़कियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी हम लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा रिजल्ट जारी करना ही है। जी सर।
दबाव झेलते हैं, आपको ससुराल में भी दबाव होगा? सर एक तो ससुराल जो है बहुत सपोर्टिंग है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिसमें पीछे रह चुकी हूँ। तो संघर्ष हमारा इतना है कि हमें अपना अधिकार चाहिए, जो कि हमारा रिजल्ट है। जी सर। अच्छा, कई सूचना ऐसा आती थी कि कई लोगों ने फैमिली प्लानिंग तक टाल दी है। जी सर, हम लोग का एज एक तो निकला जा रहा है, बहुत टाइम हो गया है, उसके बावजूद भी हम लोग इस एज में आकर अभी मेरा 30 एज है और मैंने कैसे करके मतलब बरसात में धूप में इसने मतलब इतना मतलब कठिन परिश्रम करके मैं यहाँ पर पहुँची और मैं माननीय सरकार से मतलब निवेदन करती हूँ कि हमारे रिजल्ट निकाल। शादीशुदा है, ससुराल में कैसे मैनेज करेंगी? दबाव तो थोड़ा सपोर्टिव है सर। ससुराल में अपने पैर पे खड़े होने के बाद ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी एज निकली जा रही थी। पापा जी सर्विस में थे, रिटायरमेंट हो गए, तो वो जवाब दे दिए क्योंकि ये परीक्षा नहीं अग्नि परीक्षा थी। इसमें शारीरिक मानसिक दोनों तरीका से हमको आगे बढ़ना था और पीछे लोगों को काटना रहता था, इसलिए बहुत सारी कठिनाई हुई। मैंने शादी कर ली 30 साल में, फिर मेरे पति सपोर्टिव थे, तो मैंने कहा कि मैं ये मेरा ड्रीम जॉब है, थोड़ा सा मेरे को वो करिए, तैयारी कराइए। उन्होंने कराया मेरे को तैयारी, लेकिन इस तैयारी में मेरे को 2 साल लगा है सर, 2 साल। अब वो भी जवाब दे दिए हैं और रिजल्ट का इंतजार करते करते हम लोग थक चुके हैं 6 साल से, और 3 महीना हो गया। 8 सितंबर को हम लोग का इंटरव्यू हुआ है, अभी तक हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। और मैं अपोजिट लोगों के लिए ये बोलना चाहती हूँ सर कि उन लोग बोलते हैं कि पैसा चला है। मेरे हस्बैंड भी फॉर्म डाले थे, मैं भी फॉर्म डाली हूँ, तो वो अगर पैसा दे के मैं यहाँ थी तो वो देते ना, सबूत भी नहीं है, लड़के देते ना। मैं लड़की को क्यों आगे कर दे, अपना पहले जॉब कर दे, लेकिन हम दोनों में एक को सबूत दे पा रहे हैं? कोई सबूत नहीं है, बस भ्रामक फैला आरोप है, तो राजनीतिक आरोप है। अच्छा, इस पे हम लोगों ने ट्वीट भी देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली प्लानिंग तक लड़कियों ने टाल दी थी। मतलब कोई बच्चा प्लान नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी। जी, बहुत सारी परेशानियां हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से हम लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं और कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तो इसी उम्मीद पे आज हम लोग रिजल्ट की मांग के लिए रुके हुए हैं। यदि हम 6 साल मेहनत करके परीक्षा निकाल सकते हैं तो हम सामने आने वाली बाधाओं को भी टाल सकते हैं। और कहते हैं ना कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। किंतु डूबना, संघर्ष लगातार इनका जारी है। अभी और लोगों से बात करेंगे। लड़कों पर तो बिल्कुल बेरोजगारी का ठप्पा लग जाता है, 20-25 साल के होते हैं। कितना आप लोग झेले इसका भी दंश? 6 साल से दरोगा बोल के चिढ़ाते। सर इतना लंबा तैयारी ना किसी माँ बाप के लिए ना संभव नहीं होता है। लोन लेकर के हमने तैयारी किया है, इतने लंबा समय, 1 साल 2 साल का समय समझ में भी आता है। 6-6 साल तक तैयारी को जारी रखना। माता पिता ने ग्रामीण अंचल में लोगों से, परिवार वालों से, रिश्तेदार वालों से लोन लेकर के हमको यहाँ तक पहुँचाया, इतने मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इस मेहनत का सर अब हमको फल मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। बहुत लंबा, बिल्कुल बहुत लंबा समय है। और बताते थे दरोगा बोल के लोग चिढ़ाने लग गए थे। दूसरी तैयारी बिल्कुल भी हम लोग खुद यहाँ नालंदा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। अब ऐसा कंडीशन हो गया कि सब चिढ़ाने लग गए हैं दरोगा साहब करके, लेकिन हम जानते हैं हमारी परेशानियाँ, हम मजबूर हैं क्योंकि हमें इतनी मेहनत करी है कि 6 साल से लेके अभी तक हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं और वर्तमान भी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ कैंडल मार्च के माध्यम से आज राजधानी सब एकजुट हुए हैं और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप ही भर्ती निकाले थे 2018 में और आप ही भर्ती पूरा करेंगे। और बहुत धन्यवाद भी करेंगे। तो नारा भी हम बनाएंगे, हम संवारेंगे। अच्छा, कितना तनाव रहता है? दूसरे परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, साथ में इसका रिजल्ट नहीं आया है। पिछली सरकार में बहुत सारी भर्ती है। जी सर, दूसरे एग्जाम की तो हम लोग तैयारी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा ड्रीम जॉब है। अब हम आशावादी इंसान है, हमारी सोच है कि इसको हम वर्दी पहनना है और इसको हम 6वां चरण मान के चल रहे हैं। हमारे एग्जाम में 5 चरण थे, ये 6वां है। जैसे 5 पार किए, इसको भी हम लोग पार कर लेंगे। और प्रदर्शन, धरना, आंदोलन, 6वां चरण, बिल्कुल हम लगातार 4 साल से IBC कवर कर रहा है। आप कहाँ से आए हो? जी सर, मैं बिलासपुर से आया हूँ। क्या करते हैं फिलहाल? मैं अभी तो सर इसी का तैयारी कर रहा था और अभी 6वां चरण बन चुका है रिजल्ट निकलवाने के लिए, तो उसी में लगा हुआ हूँ सर। उम्मीद है सरकार? पूरा उम्मीद है, मोदी की गारंटी? पूरा गारंटी है, पर जल्द से जल्द जारी कर दे सर, यही मेरा। मोदी जी बोले गारंटी है, सब काम पूरा भरोसा है सर। अब इसी उम्मीद के साथ अपन आज जो है रायपुर में आए हैं शांतिपूर्ण मांग करने के लिए। अच्छा बताएं। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारे अपोजिट वाले, हमारे पास 242 लड़कियां हैं, उन अपोजिट के लिए सारे चीज़ के लिए जवाब है, लेकिन वो कहते नहीं है छत्तीसगढ़ी में आना है। वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनका काटने के लिए नाक नहीं है ना, पकड़ने के लिए पूछ नहीं है। हम लोग फलदार वृक्ष की तरह लदे हुए हैं, जो उनका जवाब देने हम लोग अभी गरिमा में पद को धारण करने वाले हैं, इसलिए हम अब शब्द का इस्तेमाल और किसी भी चीज़ के लिए हम बदनाम करने भी नीचे। हम लगातार उस पक्ष को भी कवर कर रहे हैं, सबूत वो नहीं दे पा रहे हैं। एक आरोप लग रहा है निरंतर। हाँ बताएं।
सर इसमें 5 चरण में स्टेप हुआ है, जिसको पुलिस की नियमावली के अनुसार इसमें पूरा 5 चरण ईमानदारी के साथ सभी के सभी अभ्यर्थी दिए गए हैं, जिसमें से एग्जाम हुआ है और फिजिकल हुआ है, नापजोख हुआ है, सब वीडियो तो पूरे एक में आपको बता दें कि आईजी लेवल के रैंक के अधिकारी खड़े थे जब फिजिकल हो रहा था। पूरी आईपीएस लोगों की जो है चयन कमेटी में तमाम आईपीएस रहते हैं, जो ये हमारी सुरक्षा पे लगे। पुलिस वाले ऐसे ही नहीं चुने जाते, ये तो आरोप लगा रहे हैं। आज तक कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। हाई कोर्ट में 6 डिसीजन हो चुका है और 6 डिसीजन हमारे पक्ष में आए हैं। अभी तक ये लोग कोई भी सबूत नहीं दे पाए हैं। ये लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। जैसे कि होता है कि चुनाव में जैसे होता है कि जो पार्टी हार जाता है बोलता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वैसे ही इन लोग बोल रहे हैं कि इसमें भर्ती में भी संगति है करके। ऐसा कुछ भी वो तो दे नहीं पाए। सर अगर उनके पास कोई सबूत होता, बेबुनियाद आरोप लगाना, मौखिक रूप से कुछ भी अनर्गल आरोप लगाना, किसी की मेहनत का मजाक बनाना आसान है। अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत होता तो हाईकोर्ट उनको अंतरिम राहत या भर्ती को रोकने संबंधी ऑर्डर जरूर पारित किया। पक्का है कि 2 बार हाईकोर्ट का डिसीजन हमने भी देखा है और इनके ही पक्ष में कुछ और लड़कियां यहाँ पर और हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से कहना चाह रही थी। कहाँ से आप लोग आए हैं बताइए? सर मैं बिलासपुर से। 5 साल पहले से आप क्या कर रहे हैं? और कोई जॉब? नहीं सर, कोई जॉब नहीं, बस एसआई के लिए हम लोग प्रयत्नरत थे और 5-6 साल हो गए सर। हमने अपनी लाइफ के 5-6 साल जो गोल्डन टाइम बोला जाता है वो हमने इस एग्ज़ाम के लिए दिए हैं सर। और एग्ज़ाम के बाद भी हम 3-4 महीने से इंटरव्यू दिला के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस रिजल्ट की इंतजार कर रही हूँ। नौकरी सब छोड़ के बस यही पैसा ही की तैयारी? जी सर। कितना नुकसान होगा अगर कुछ भी गड़बड़ हो? सर उसका तो कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन सर अगर रिजल्ट कुछ भी होता है तो सर एक ही रास्ता बचेगा हम लोग के पास, आत्महत्या। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, भरोसा करके आप लोगों ने? हमारा बस निवेदन है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें, क्योंकि हमने बहुत सारा समय इसमें दिया है। हमारा टाइम कोई वापस नहीं कर सकता जो हमने इसमें लगाया है। इलेक्शन हो ना हो रिजल्ट जारी। जी सर 2018 बहुत टाइम होता है, अभी 2024 आने को आई है, तो फिर हम लोग को तो बस रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 2018 से हम लोग तैयारी। आपने बैनर भी लगा, रिजल्ट जानना हमारा अधिकार है, चाहे कुछ। जी हाँ सर, रिजल्ट हमारा जानना अधिकार है सर। ये सही बात है, हमने पहले भी कहा था कि सजा दे, सलाह दे, बना दे, मिटा दे, मगर वो कोई फैसला तो सुना दे। उस समय सरकार बदली नहीं थी। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई है, मोदी की गारंटी भी है। उसी गारंटी के तहत ये बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी और रिजल्ट जारी होगी। जो बच्चे हैं जो वर्दी पहनेंगे, जो छूट जाएंगे, वो दूसरे परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। IBC 24 लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा। और अगर ये खबर आप हमारे YouTube चैनल में देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।